तो यार एक क्वेश्चन तो आपके माइंड में भी आया ही होगा कि यार सारे के सारे लोग जो अपने देश से भाग जाते हैं या फिर निकाले जाते हैं वो यूके में जाके छिप जाते हैं या बस जाते हैं और वहां खुलेआम घूमते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। तो ऐसा क्यों वो करते हैं, क्या यूके की पॉलिसी है और क्या यूके की कोई मजबूरी है इसके पीछे, ये सब जानेंगे। साथ में इंडिया और यूके का क्या रिलेशन है इस बारे में, उसमें भी बात करेंगे। जैसे हमने रिसेंटली देखा कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की शेख हसीना वो इंडिया में आई है, पर उनकी पहली पसंद थी कि इंग्लैंड जाना है, ब्रिटेन जाना है मुझे। तो ऐसा क्यों, वो तो ब्रिटेन ने मना कर दिया, यूके ने मना कर दिया उन्हें, तो वो अब वहां नहीं जा रही है। लेकिन सबकी पहली पसंद वहीं क्यों रहती है भाई, विजय माल्या वहां है, नीरव मोदी वहां है, ऐसा क्यों। और हम साथ में ये भी जानेंगे कि ये जो यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये क्या सब एक है या फिर अलग अलग है, ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसके पीछे का क्या चक्कर है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यार अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है, आप इस बटन को दबा सकते हो, आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए काफी कीमती बटन है। तो यार वीडियो पूरी देखना और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करना। तो चलिए फटाफट से जानते हैं। तो पहली बात, ब्रिटेन में जाने वाले लोगों को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहले होते हैं नॉर्मल लोग, मेरे और आपके जैसे, जो कि हम जाते हैं पढ़ने के लिए, घूमने के लिए या फिर जॉब करने के लिए। अब घूमने वाले बिल्कुल अलग है, उनको वहां रहना नहीं है, वो जाते हैं अपने टाइम के हिसाब से वीजा लेते हैं और वापस आ जाते हैं, उनको रख दो बिल्कुल अलग। पर जो हम बसने जाते हैं तो या तो हमें पढ़ना होगा या तो जॉब करनी होगी, हम परमानेंटली वहां रहना चाहते हैं मतलब, ठीक है। तो यार स्टूडेंट्स क्यों जाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है कि वहां का लीगल सिस्टम एक तो काफी अच्छा है, दूसरी बात वहां की एजुकेशन काफी अच्छी है, और वहां जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है, जो जॉब होती है वो भी काफी इजीली और अच्छे से मिल जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है और कंट्री की डेवलपमेंट उस हिसाब से अच्छी है। तो ये तो बेसिक रीजन है स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं मेन पे, जो कि है भगोड़े लोग क्यों भागते हैं। तो भगोड़े लोगों का भागने का सिर्फ दो रीजन है। सबसे पहला रीजन है वहां का यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब वहां जो मानव अधिकार के लिए आयोग बनाया गया है वो काफी मजबूती से काम करता है, वो मानव अधिकार को काफी सुपीरियर मानता है, काफी बड़ा मानता है। और अगर आप ये दिखा दो कि मेरे देश में मेरे ऊपर अत्याचार हुए हैं, तो वो आपको अपने देश में रख लेते हैं। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके ऊपर वाकई में अत्याचार हुआ है आपके देश में, और वो आपको पनाह दे देंगे वहां पे, ठीक है। सिंपल सी बात, पहला रीजन ये। दूसरा है उनकी वीजा पॉलिसी, जिसमें आता है एक गोल्डन वीजा पॉलिसी के नाम से उनका एक क्लॉज। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है भाई यूके आना है, सिंपल है, 2 लाख पाउंड की आप यूके में इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां बिजनेस जनरेट होगा, बिजनेस जनरेट होगा तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां की जो देश है उसकी तरक्की में आप सहयोग करोगे और आपको वहां रहने को दिया जाएगा, जैसे कि आप घर जमाई होगे, ठीक है। तो आपको वहां घर जमाई की तरह रखा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 2 लाख पाउंड का कितना मतलब होता है, मतलब इंडिया की आज की हम बात करें तो ये 2.25 करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। तो इतना अगर आपके पास पैसा है तो आप वहां जाइए और वहां इन्वेस्ट करके आराम से रह सकते हो। वो आपको अपना सिटीजन की तरह मानेगा, अपने नागरिक की तरह आपको वो खातिरदारी करेगा, ठीक है। तो ये 2 रीजन है। अब देखो इंडिया और यूके के बीच में ना एक ट्रीटी हो रखी है, समझौता हो रखा है 1993 में, जो कि बोलता है कि देखो आपके देश का अपराधी हमारे देश में आया तो हम वापस कर देंगे, और हमारे देश का अपराधी आपके देश में भाग के गया तो आप वापस कर देना, ठीक है, सिंपल है। इसके बावजूद भी हम सिर्फ 2 लोगों को वापस लाने में कामयाब हुए हैं, और वो 2 लोगों में से जो एक बंदा था उसने खुद ही सहमति दी, खुद ही कंसेंट दी कि हाँ मैं भारत वापस जाना चाहता हूं, खुद ही सहमति दी, तो इसलिए वो वापस आ पाया, वरना सिर्फ एक ही बंदा लिस्ट में हो। तो वो 2 बंदे कौन है, उनका नाम जान लीजिए। पहला है समीर भाई बीनू भाई पटेल, जिनके ऊपर 2002 में गुजरात दंगों में नाम आया था। तो इनको हम भारत में वापस लाने में कामयाब हुए 2016 में, ठीक है। और दूसरे हमारे संजीव चावला, जिन्होंने सन 2000 में मैच फिक्सिंग का इनके ऊपर आरोप लगा था, जो सन 2000 में हुआ था, और इनको हम ला पाए हैं भारत में 2020 में। तो सिर्फ 2 लोग हम यूके से वापस ला पाए हैं। इसके अलावा हम ना विजय माल्या ना नीरव मोदी, अभी किसी को हम वापस नहीं ला पाए हैं। सब ने अच्छा सा वहां इन्वेस्ट कर रखा है, बिजनेस सेटअप किया है, तो यूके उन्हें इतना इजीली आने भी नहीं देगा और हम इसलिए ला भी नहीं पा रहे। अब एक पेच और आता है जिसे हम बोलते हैं ड्यूल क्रिमिनलिटी। इसका मतलब होता है कि जो भी आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो कि इसने ये चीज करी है, वही सेम चीज यूके में भी अपराध की श्रेणी में आनी चाहिए। अगर वहां वो चीज अपराध नहीं है तो उसके लिए वो बंदा अपराधी भी नहीं है, तो इसलिए वो उस कारण से तो उसे वापस नहीं जाने देगा। सिंपल सा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि हमारे देश में जैसे 21 साल से अगर कम लड़का है तो वो शादी नहीं कर सकता, और अगर यूके में, ब्रिटेन में 18 साल वाला भी शादी कर सकता है, तो अगर हमारे देश में किसी ने 20 साल में शादी कर ली तो हमारे लिए बन गया वो अपराधी। लेकिन अगर वो यूके भाग के चला गया तो यूके के लिए वो कोई अपराधी नहीं है, ठीक है। तो अगर वो जो गुनाह है वो दोनों देशों में गुनाह माना जाता है,
तो तभी यूके उस बेस पे उसको वापस करेगा, वरना वो यूके उस चीज के ऊपर तो उसे वापस नहीं करने वाला है इंडिया को। तो यार 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिशियल डेटा मैं आपको बता रहा हूं, यूके में जो टोटल लोग गए थे वो थे 12 लाख लोग। 12 लाख लोगों ने यूके से पनाह मांगी कि हम यहाँ परमानेंटली रहना चाहते हैं। घूमने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, घूमने वाले अलग कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग हैं जो कि वहां परमानेंटली रहना चाहते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हम इंडियंस भारतीय थे, जो कि थे 2.5 लाख। तो 2.5 लाख तो सिर्फ हम भारतीय ही थे 12 लाख में से, और बाकी चाइनीज थे, नाइजीरियंस थे, पाकिस्तानी लोग थे। तो इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि वहां की इकोनॉमी अच्छी है, लीगल सिस्टम अच्छा माना जाता है, बाकी आप इन्वेस्ट कर दो तो छुप सकते हो, बाकी पढ़ाई के लिए अच्छा माना जाता है वो देश, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया से बेटर है। तो ये सब चीजें वहां के बेनिफिट है, इसलिए स्टूडेंट्स भी वहां जाते हैं। और भगोड़े तो आपको मैंने बता ही दिया। तो यार अब मैं फटाफट से आपको बता दूं कि जो हम ये सुनते हैं ना, यूके है, ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये क्या मतलब एक ही देश है, अलग अलग है, क्या मतलब इनका क्या रिश्ता क्या है? जैसे हम बोलते हैं इंडिया में इंडिया और भारत, तो भाई ये तो एक ही देश है, सिर्फ नाम दो हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई अलग चीज है, भारत कोई अलग चीज है, नहीं, सिर्फ नाम अलग अलग है, एक ही देश है, ठीक है। पर यूके के केस में ऐसा नहीं है। तो यार इस चार्ट को देखो और 2 मिनट में आप समझ जाओगे कि क्या है पूरा मैटर। तो इसमें देखो 4 देश है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। अब आयरलैंड जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, मतलब जैसे कोरिया बोलते हैं ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, वैसे ये है नॉर्दर्न आयरलैंड और सदर्न आयरलैंड, ठीक है। अब इंग्लैंड एक अलग देश है जिसने हमारे ऊपर शासन भी किया था, पर इंग्लैंड और वेल्स को हम मिला दें तो इसे हम बोलते हैं ब्रिटेन, ये बन जाता है ब्रिटेन। अगर आप सुनोगे ना कि ये चीज ब्रिटेन में होने वाली है, तो मतलब वो इंग्लैंड में होने वाली है और वेल्स में होने वाली है। वेल्स एक अलग देश है। अब इन दोनों के अलावा जब हम स्कॉटलैंड को भी इसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन। तो ये क्या बन गया, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड बन गया ग्रेट ब्रिटेन। और अगर इन तीनों देशों के साथ साथ हम नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इंक्लूड कर दे तो वो बन जाता है हमारा यूके, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यूके, उनका इलेक्शन सेम होता है, काफी सारी कोर्ट्स की प्रोसीजर सब कुछ सेम है, क्योंकि उन्होंने ना एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम साथ में रहेंगे। क्योंकि बाकी ये तीनों देश जो हैं ये छोटे छोटे हैं, तो इन्होंने समझौता कर लिया इंग्लैंड के साथ कि हमारी ये चीजें सेम रहेगी, हमारे बीच में कोई बॉर्डर नहीं रहेगा, कोई वीजा सिस्टम नहीं रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अपने फायदे के लिए इन चारों ने समझौता कर लिया है। तो इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला के बनता है हमारा यूनाइटेड किंगडम, यूके। पर यार ये जो सदर्न आयरलैंड है ना, इसका क्या करना है? अगर हम इसको भी मिला दें ना यूके में, तो ये पूरा का पूरा बन जाता है ब्रिटिश आइल्स, इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश की टेरिटरी, ठीक है। तो ब्रिटिश टेरिटरी में क्या क्या आ जाएगा, पूरा यूके और सदर्न आयरलैंड, वरना सदर्न आयरलैंड को अलग ही रखा जाता है हमेशा, और बाकी ये चारों देश एक साथ रहते हैं और क्या कहलाते हैं, यूके। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन से कुछ सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।